कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और लगातार कोरोना के कारण मौतें भी हो रही थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से मांग भी कर रहा था कि लॉकडाउन पूर्णतः बिहार में होनी चाहिए। वहीं हाई कोर्ट ने भी सरकार को पूरी तरह से घेरते हुए कहा कि बिहार में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है और आईएमए के द्वारा भी लगातार मांगे हो रही थी कि बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन होनी चाहिए, जिसको लेकर आज क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट के द्वारा आज बैठक की गई, जिसके बाद यह फैसला मुख्यमंत्री ने ले लिया है कि बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन विपक्ष चुप कहां बैठने वाला था। ये सारे फैसले के बाद विपक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सरकार को घेरा है और कहा है कि 15 दिनों से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन साहब, छोटे साहब बड़े साहब का आदेश का पालन कर रहे थे। 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है, ये आदेश बड़े साहब यानी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा है कि अब जब गांव-गांव और टोला-टोला में संक्रमण फैल गया, तब दिखावा कर रहे हैं। इस संकट काल में निम्न स्तरीय नौटंकी और राजनीतिक से बाहर आइए, बाज आइए। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट कर जानकारी दी है और सरकार को पूरी तरह से नौटंकी बताया है। ये नौटंकी करते हुए और बाज आते हुए बातें कही है। साफ तौर से नेता प्रतिपक्ष ने ये ट्वीट कर सरकार को घेरा है और वहीं राकेश रोशन जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि भले लेट से ही आपने किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और क्या कुछ कहा है राकेश रोशन जो राजद के विधायक हैं, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए। बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। खैर देर हुआ, फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है बिहार की जनता को कोरोना संक्रमण के चैन से मुक्त करने के लिए, निश्चित रूप से यह फैसला जनहित में है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो गरीब हैं, जो दिन भर काम करते हैं और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे तमाम लोगों को सरकार राशन का व्यवस्था करे और सरकार उनके जो आवश्यक चीज़ें हैं, जीवन उपयोगी सामानें, उनके लिए वो जीवन उपयोगी सामानों का उपलब्धता कराए। और मैं साथ साथ सरकार के साथ साथ पटना उच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।